हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं मैट्रिक्स रिजरेक्शंस देख के आ रहा हूँ एकदम कपकपाती हुई ठंड में, और घर पहुंच के सोच रहा था कि बढ़िया रिव्यू वीडियो बना लूंगा ताकि आप लोग सुबह तक देख लो। लेकिन मार्वल वालों ने कहा ऐसे कैसे, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का टीजर ड्रॉप कर दिया। हालांकि ये वही वाला टीजर है जो हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट्स में देखा था, लेकिन क्योंकि मूवी 2 बार देखी है तो इस ट्रेलर को भी 2 ही बार देख पाए थे और अब जाकर एक अच्छी डिटेल लुक देखने को मिली है एंड रियलाइज हुआ है कि बहुत सारी नई नई चीजें हैं। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पहले टीजर का। तो बिना मल्टीवर्स के भूल भुलैया में खोए, चलिए शुरू करते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को हमारे सैम रायमी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने स्पाइडरमैन 1, 2 और 3 बनाई थी टोबी मैगवायर वाली, और इसके अलावा उनको हॉरर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। और अगर आप इस पूरे ट्रेलर को या इस टीजर को थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इस पूरे टीजर में सैम रायमी की हर कहीं छाप छोड़ी हुई है। इसकी शुरुआत होती है कुछ दियों से जो घी वी डाल के बढ़िया जल रहे हैं, और इसके बैकग्राउंड को देखकर ऐसा लग रहा है कि कमर ताज का सीन है। यहाँ पे पत्तियां पड़ी और हवा चलती है, ये बुझ जाते हैं। फिर इसके बाद हम डॉक्टर स्ट्रेंज की उसी घड़ी को देखते हैं जो उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट पार्ट में पहनी थी, और एकदम तेज लैम्बोर्गिनी चलाते चलाते उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एंड इस घड़ी पे उसी एक्सीडेंट के इफेक्ट हमें दिख सकते हैं क्योंकि कांच वांच टूटा हुआ है। लेकिन जो एक नोटिस करने वाली चीज है वो ये है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी फर्स्ट पार्ट में इस घड़ी को पहनते हैं तब इसमें 5:15 साढ़े 5 बज रहे होते हैं, लेकिन इस वाले सीन में 12:15 बज रहे हैं। तो जहां तक मुझे लगता है तो ये वाली घड़ी और ये वाला सीन हमारे मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का नहीं बल्कि किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स का है। फिर इसके बाद हमारे डॉक्टर साहब को देखते हैं पहली बार, जो एक गली कुच्चे से निकल रहे हैं और वो शहर में आके देखते हैं तो पूरे शहर में से बर्फ गिर रही है और बिल्डिंगें साइड वाइड से निकल रही हैं, ऐसे पूरी की पूरी रियलिटी शैटर। और पहले मुझे लगा था कि शायद ये मिरर डायमेंशन का कोई ट्विस्टेड वर्जन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बिल्डिंग्स को थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो उनके टॉप्स को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन्फिनिटी वॉर में बैंगू ने चुटकी बजाई थी तो ऐसे धुआं सब धूल हो गया था ना, तो सब चीजें वैसी लग रही है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि इस जगह पर जो रियलिटी है वो टीयर अपार्ट हो रही है। फिर इसके बाद हम हमारे डॉक्टर साहब को सैंक्टम सैंक्टोरम की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये वाला सैंक्टम एकदम ही डिफरेंट है। अगर आप इसके साइड में देखोगे तो दरवाजों से पानी अंदर आ रहा है, और दरवाजे से बाहर देखने पर हमको रियलाइज होगा कि ये पूरा का पूरा बीच है। मतलब इस सैंक्टम के जस्ट बाहर बीच है, जो बताता है कि रियलिटी कितनी ज्यादा बेकार हो चुकी है, कितनी ज्यादा ट्विस्टेड हो चुकी है। डॉक्टर साहब चाहे किसी भी दुनिया के हों, कमाल है। मतलब कभी सैंक्टम में बर्फ ला देंगे, कभी रेगिस्तान ला देंगे और कभी समुंदर में ही पहुंचा देंगे। खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये सीन भी किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स का है, और ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है कि जो स्पेल डॉक्टर स्ट्रेंज ने परफॉर्म करा था उसके बहुत ज्यादा हेवी कॉन्सिक्वेंसेस उनको भुगतने पड़ रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मार्वल वाले हमारा फिर से कच्चे कच्चे करके काटना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट कुछ अलग ही होगा। अगर नो वे होम में यूज किया हुआ स्पेल एक्चुअली में इतना डेंजरस होता तो वोंग उस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज को कई बार रोकता, क्योंकि वो सॉर्सरर सुप्रीम है, डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं। लेकिन वोंग उसके बारे में काफी चिल था। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे बस ये बोलते हैं कि भाई इसकी मदद करने दे, बेचारे की हालत तो देख। तो वोंग कहता है कि चल ठीक है कर ले। मुझे लगता है कि सारी की सारी चीजें एक्चुअली में कॉन्सिक्वेंसेज हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के जो अभी तक कंबाइंड एक्शंस है ना उन सब की। मतलब फर्स्ट पार्ट में टाइम स्टोन का यूज करके सैंक्टम को बचाना, उसके बाद डोरमामू को टाइम लूप में कैद करना, फिर इन्फिनिटी वॉर में वो 14 मिलियन आउटकम्स देखना, फिर थानोस को इन्फिनिटी स्टोन दे देना, और वापस आने के बाद पीटर की मदद के लिए वो पूरा का पूरा स्पेल कास्ट करना। तो ये जितनी भी चीजें हैं मुझे लगता है कि इन सब की कंबाइंड कॉन्सिक्वेंसेज है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। हो सकता है कि मैं पूरी तरह गलत हूं, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना मत भूलना। फिर इसके बाद हम डॉक्टर स्ट्रेंज को सड़क पे खड़े हुए देख सकते हैं और यहाँ पे कुछ लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो चीज यहाँ पे मैंने नोटिस करी वो ये थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज का लुक यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है इस मूवी में, लेकिन उन्होंने अपनी आई ऑफ आगामोटो थोड़ा सा गले के पास में पहनी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये हो जाता है कि आखिरकार आई ऑफ आगामोटो सर्वाइव कैसे कर गई जब इन्फिनिटी वॉर में बैंगू ने उसका कचूमर बना दिया था तब। तो देखो इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आई ऑफ आगामोटो, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम तक हमें बस ये बताया गया था कि टाइम स्टोन को केस करने वाला एक केस है, टाइम स्टोन को कैद करने वाला एक केस है। लेकिन अगर आपके ऊपर कॉमिक बुक्स का ज्ञान पेल दिया जाए तो मार्वल कॉमिक्स में आई ऑफ आगामोटो एक बहुत ही पावरफुल मिस्टिकल रेलिक है, और अक्सर इसे विजडम के साथ जोड़ा जाता है। एंड इसके अंदर से एक लाइट निकलती है जो ऑल पावरफुल है, और ये किसी भी डिस्गाइज या फिर किसी भी इल्यूजन और किसी भी बहरूपिये के आर पार देख सकती है। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज अगर इसकी पावर का इस्तेमाल करें तो कोई उनका चुकंदर नहीं काट सकता। तो प्रोबेबली हमारे डॉक्टर साहब ने बैंगू को नकली आई ऑफ आगामोटो दी होगी, है
तो बैंक वही काट दो उसका। लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर क्रिस्टीन पामर को देखते हैं जो अपनी वेडिंग ड्रेस में और शादी वादी के लिए जा रही है एंड उसके साइड में से डॉक्टर स्ट्रेंज बिल्कुल तैयार वैयार होकर खड़े हैं और अगर उनके साइड में आप देखेंगे तो वही डॉक्टर वेस्ट है जिसको हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में देखा था। और पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन की शादी नहीं हो रही है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं शायद गलत, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे डॉक्टर साहब क्रिस्टीन की तरफ देख रहे हैं ना तो प्रोबेबली इन दोनों की शादी हो रही है और उसके बाद चीजें कुछ गड़बड़ होंगी। जैसे हमने व्हाट इफ के एपिसोड में देखा था कि हमारे डॉक्टर साहब जब लसन स्ट्रेंज बने थे तो उसमें क्रिस्टीन की डेथ का एक बहुत बड़ा हाथ था, तो प्रोबेबली इस वाली रियलिटी में भी ऐसा ही कुछ होगा। आप ऐसा तो नहीं सोचने लग गए थे ना कि हमारे एक्चुअल वाले डॉक्टर स्ट्रेंज है, नहीं, ऑल्टरनेट रियलिटी। लेकिन इसके बाद वाला सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो डेनिम जैकेट पहनी है और उसके पीछे से सितारा वितारा बना हुआ है और कई सारे लोगों को अभी भी लग रहा था कि मिस मार्वल है। नहीं, ये अमेरिका चैवेज नाम की एक कैरेक्टर है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है मार्वल कॉमिक्स में। वैसे तो मैंने पुराने वीडियो में कॉमिक बुक्स का ज्ञान ऐसे पेल दिया था, लेकिन फिर भी हल्का सा पेलूंगा यहाँ पर। तो अमेरिका चैवेज मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो हमारी मेन 616 अर्थ की नहीं है, ये एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स से आती है। इसके पास स्टार शेप पोर्टल्स बना करके मल्टीवर्स को ट्रैवर्स करने की पावर है और ये अपने मुक्कों से रियलिटी को शैटर कर सकती है, बस इतना ही बताऊंगा। और इसके बाद एक बहुत ही मस्त सा सीन आता है क्योंकि हम वोंग को देखते हैं जो ऐसे बंधा हुआ है और ऐसे सिर पे कट लगा हुआ है, मतलब बहुत बुरी हालत में है। तो वोंग को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से पेला हुआ है एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये सॉर्सरर सुप्रीम बनने के कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर वोंग सॉर्सरर सुप्रीम नहीं होता तो ये चीज उसे फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन इसके बाद वाला सीन बहुत ही मस्त है क्योंकि यहाँ ऐसे हवा में कुछ ऐसे लाइट वाइट चल रही है और कोई ऐसे गोल गोल घूम रहा है और पहले तो मुझे लग रहा था कि चुटैया वुटैया है तो काइसिलियस हो सकता है जो फर्स्ट पार्ट में देखा था हमने, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखने पर मुझे रियलाइज हुआ कि ये हमारे डॉक्टर साहब ही हैं। मतलब हमारे डॉक्टर साहब नहीं, उनका एक ऑल्टरनेट वर्जन है, लेकिन ये है डॉक्टर स्ट्रेंज ही। ये प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज का डिफेंडर वाला वर्जन है जो इस मूवी में अपीयर होगा। और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो ये आया फिर से कॉमिक बुक्स का ज्ञान। तो देखो, डिफेंडर स्ट्रेंज एक्चुअली में डॉक्टर स्ट्रेंज ही हैं जो मार्वल के 616 यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनकी इस वाली कहानी को हमारे मैट फ्रैक्शन भाई साहब ने लिखा है जिन्होंने हॉकाई लिखी थी ना, उन्होंने। लेकिन डिफेंडर स्ट्रेंज के साथ में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ना तो इसके पास क्लोक ऑफ लेविटेशन है और ना ही आई ऑफ अगामोटो। ये डॉक्टर स्ट्रेंज का काफी रॉ वर्जन होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ काफी ज्यादा पावरफुल भी। लेकिन प्रोबेबली इस मूवी में डिफेंडर स्ट्रेंज को डॉक्टर स्ट्रेंज का एक ऑल्टरनेट वर्जन कह के दिखाया जाएगा, जैसे हमने लोकी में लोकी के अलग अलग वेरिएंट्स देखे थे ना, तो बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि इस मूवी में प्रोबेबली हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के 2 या 3 से ज्यादा वर्जन्स देखने को मिल सकते हैं। और ये जो इनके पीछे रोशनी चमक रही है ना, और कुछ नहीं बल्कि एक स्टार शेप्ड पोर्टल है। और मैंने कुछ ही देर पहले बताया था कि स्टार शेप्ड पोर्टल कौन खोलता है? नहीं शक्तिमान, नहीं अमेरिका चैवेज। फिर इसके बाद मार्वल स्टूडियोज का लोगो अपीयर होता है जिसको इतने बढ़िया ट्रांजिशन दिए गए हैं, मतलब इसमें हम पूरे के पूरे मल्टीवर्स वाला इफेक्ट देख सकते हैं क्योंकि इस लोगो में मार्वल के अभी तक 25 सालों में जितने भी अलग अलग ट्रांजिशंस हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, वो सब के सब नजर आ रहे हैं। एक ही लोगो में अलग अलग लोगोस दिखाई पड़ रहे हैं। एंड इसके बाद हम लोग वांडा के घर को देखते हैं और ये वाला सीन मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि यहाँ पर वांडा एक पेड़ की ब्रांच को काट देती है। तो क्या ये फोरशैडोइंग है किसी रियलिटी की ब्रांच को काटने को लेकर? मगर हाँ, इसके बाद वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा और अमेरिका चैवेज को एक वर्ल्ड के डोर को ओपन करते हुए देखते हैं और उस डोर के पीछे जो है ना, वो देख के तो मेरे तोते ही उड़ गए थे। अब देखो, अगर मार्वल कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और आए दिन ये लोग कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं। बट मे बी ये जगह मल्टीवर्स का सेंटर पॉइंट टाइप का कुछ हो, लेकिन जो कुछ भी है प्लेस ऑफ इंपॉर्टेंस तो है ही क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं इस जगह में। और इसके बाद हमें पहली झलक देखने को मिलती है बैरन मॉर्डो की, जिसने से बाल लंबे कर लिए हैं, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली है, तो एकदम देखने में मजा आ रहा है। फिर इसके बाद वाले सीन में हमें वांडा देखने को मिलती है अपनी स्कारलेट विच वाली कॉस्ट्यूम में जो उसने वांडा विजन में पहनी थी। एंड यहाँ पर ना वांडा के इरादे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं। और देखो, लाल रंग है मेरे पीछे भी, वांडा के कपड़ों में भी, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा। फिर इसके अगले सीन में हम कमरताज पे एक और अटैक होते हुए देख सकते हैं, लेकिन ये वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आप इसे थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको बीच में एक ऐसा अजीब सा दिखने वाला क्रीचर दिखेगा जिसके ऐसे 2 सींग निकले हुए हैं। तो ये बंदा और कोई नहीं बल्कि रिंट्रा है। अब देखो, फिर से आया कॉमिक्स का ज्ञान। तो मार्वल कॉमिक्स में रिंट्रा ऐसे सांड जैसा दिखने वाला मिनोटॉर है जिसके पास सॉर्सरर वाली पावर्स है, मतलब जादू टोना कर सकता है और ऐसे छोटा मोटा जादू करने काफी पावरफुल मैजिशियन है ये। डॉक्टर स्ट्रेंज के क्लोक ऑफ
लेविटेशन तक को रिपेयर कर चुका है, जिसे अच्छे लोग रिपेयर नहीं कर पाते। एंड इसके बाद वाला सीन बहुत ही मस्त है क्योंकि हम डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने सैंक्टम में देख सकते हैं और यहाँ पर ये कुछ अलग ही टाइप का जादू टोना कर रहे हैं। इस पूरे सीन को ध्यान से देखने पर हमें ये समझ में आएगा कि ये वही ऑल्टरनेट यूनिवर्स का सैंक्टम है क्योंकि सारी चीजें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। और अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल्स और उनके इफेक्ट्स को देखोगे तो आपको ये सब वांडा से बहुत ज्यादा मिलते जुलते नजर आएंगे क्योंकि कलर पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो प्रोबेबली हमारे डॉक्टर साहब केओस मैजिक का यूज कर रहे हैं और इनके सामने अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो एक किताब भी पड़ी हुई है जो मुझे लगता है कि डार्क होल्ड होगी, जो हमने वांडा विजन में देख ली थी। और ये सारी की सारी चीजें मेक सेंस भी करती हैं क्योंकि अगर ये डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे ऑल्टरनेट यूनिवर्स वाले हैं तो डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके वो सारी चीजें वापस पाने की कोशिश करेंगे जो इन्होंने खोई थी, मतलब क्रिस्टीन पामर। और ये चीज व्हाट इफ के एपिसोड 4 जिसमें हमने डॉक्टर स्ट्रेंज लसन स्ट्रेंज को देखा था उसके साथ पूरी तरह से लाइन अप करती है। एंड इसके बाद वाले सीन में हम हमारे डॉक्टर साहब अमेरिका शेवेज और वॉन्ग को कमरताज के एक रूम में खड़े हुए देखते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ऐसे बड़े बड़े सांप को कॉन्जर कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये हमारे डॉक्टर लसन स्ट्रेंज होंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि हमारे खुद के डॉक्टर साहब ही हैं जिन्होंने एक नॉर्मल स्नेक वाला स्पेल परफॉर्म किया। इनके अंदर से कोई डीमन वीमन बाहर निकल के नहीं आ रहा है, तो ये इतना बड़ा स्पेल नहीं है जो हमने व्हाट इफ में देखा था। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सीन होता है जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे स्ट्रीट पे खड़े हैं और उनके सामने एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर है। इसे देखने पर मुझे पहले ये शुमा कुरात लगा था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा ध्यान से सोचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि शुमा कुरात बहुत बड़े लेवल का मॉन्स्टर है। इसके बारे में मैंने अपने दूसरे वीडियो में पहले भी बताया थे। मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली बहुत ही एंशिएंट बीइंग है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो ये प्रोबेबली या तो शुमा कुरात को कोई मिनियन, मतलब उसका छोटा बच्चा बुच्चा होगा, या फिर गारगेंटॉस हो सकता है जो मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक सी मॉन्स्टर है। लेकिन नॉनदलेस ये डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर एक बस उछाल के फेंकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे चक्री बना लेते हैं जो मेरे ख्याल से काफी नया स्पेल था उनके लिए, और फिर वो उसको बीच में से काट देते हैं। अमेरिका शेवेज भी वहीं पे खड़ी है, मतलब ये बता रहा है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ में अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करती जा रही है। और इसके बाद हम इस टीजर के लास्ट सीन को देखते हैं जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे वाले डॉक्टर साहब उसी सैंक्टम में पहुंच चुके हैं जो पूरी तरह से टूट फूट गई है, और उनके सामने लसन स्ट्रेंज आके खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं भाई देखो चीजें थोड़ी हाथ से निकल गई, और फिर वो हंस देते हैं। अब उनकी दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी लग रही है, कलर चेहरे का एकदम पेल वेल हो गया है, तो खून की कमी भी है, उनको देख के समझ में आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ इस वाले सीन को अगर आप वो पूरे केओस मैजिक वाले सीन के साथ कंपेयर करोगे तो दोनों रूम एकदम सेम है, बस कैमरा एंगल थोड़ा सा डिफरेंट होने की वजह से इस रूम की फील चेंज हो गई है, लेकिन ये रूम एग्जैक्टली सेम है। तो प्रोबेबली डॉक्टर लसन स्ट्रेंज जो थे उन्होंने केओस मैजिक परफॉर्म किया डार्क होल्ड ओपन करके, और उसके बाद से चीजें बिल्कुल ही हाथ से निकल गई। तो कुल मिला के डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का टीजर देखने में तो काफी एपिक लेवल का था, लेकिन इसे ध्यान से देखने पर मुझे रियलाइज हुआ है कि यहाँ पर मार्वल वाले हमारा बहुत ही कुच्चू में काट रहे हैं लपक के, क्योंकि टीजर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मिस डायरेक्ट कर रही हैं। और पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये वाले लसन स्ट्रेंज एक्चुअली में इस मूवी के मेन विलन होंगे। मुझे लगता है कि मूवी का मेन विलन कोई और ही होगा जिसके बारे में हमें अभी तक बताया नहीं गया है। खैर वो जो कुछ भी है, इस मूवी को लेकर जो कुछ भी मेरी थ्योरीज होंगी, विलन कौन है, क्या है, कैसे है, उसे हम बाकी के आगे कुछ वीडियोस में कवर करेंगे। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, तो उसे टच करिए और तुरंत ही ग्रे बना दीजिए। फिर इसके बाद अगर आप इतना कर लिया है तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर मेरी ये हुडी अच्छी लग रही है तो comicverse.com पे जाके शॉप अवे करना मत भूलना। तो इन सब चीजों के बाद मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको टीजर देख के कैसा लगा और ऐसी कौन कौन सी चीजें जो मुझसे मिस हो गई है। तो जाने से पहले कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। तो क्या पार्वती ने 4 से शादी नहीं की थी क्या? कौन पार्वती? अबे पार्वती ने नहीं, कुंती ने पांडवों से शादी की थी। रामायण तो तुमने पढ़ा है नहीं? अनपढ़ गवार साले। अबे कुंती उनकी माँ थी, पांडवों से शादी की थी। द्रोही। अबे द्रौपदी।